हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ा मनुस्मृति पढ़ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी ये जो मनुस्मृति में लिखा है थोड़ा बताऊँ। मुझे अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसमें लिखा है, सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करें। इनसे विपरीतों को कभी न करें। स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों की द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यज्यों के अंत्यज साक्षी हों। जितने बलात्कार, काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की विशेष परीक्षा न करें और अत्यावश्यक भी न समझें, क्योंकि ये सब काम गुप्त होते हैं। दोनों ओर के साक्ष्यों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्ष्यों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि, महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करें। षष्ठ समुल्लास। दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से। जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दंड के योग्य न होवें, और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दंडनीय न हों, यथायोग्य दंडनीय हों। जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक अर्थात जिह्वा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त हुए और मरे पश्चात सुख से हीन हो जाए। साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार संबंधी वचन बोले, इससे भिन्न सिखाए हुए जो वचन बोले उसको न्यायाधीश व्यर्थ समझे। अर्थी वादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्ष्यों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्राण विभाग अर्थात वकील व बैरिस्टर इस प्रकार से पूछें, हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में सक्षता है। क्योंकि जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है। इस जन्म व पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जानने के हे पुरुष, तू सब मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर। अर्थात यही सत्य भाषण है कि जो तेरे आत्मा, मन और वाणी में एक सी बात है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ इस प्रकार अपने आत्मा को समझता है सो ठीक नहीं है, किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उससे डरकर सदा सत्य बोला कर। देखिए, इसमें बोला है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अगर कहीं पे कोई झूठ बोल के दूसरे को परेशान करता है तो वो बहुत ही दंडनीय अपराध होता है। वहाँ ईश्वर भी उसे माफ़ नहीं करते। एक बार को यहाँ पे वो सफल हो भी जाए, लेकिन भगवान के दरबार में वो कभी भी उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को बता रही हूँ। फिर कल मैं आपको एक दूसरे अध्याय के साथ मिलती हूँ। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, प्रणाम। और मेरे इस जो भी मैंने ये आपको पढ़ के सुनाया इसके बारे में मेरे मनुस्मृति में लिखा है, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे अवगत कराएं। और मुझे खुद भी अच्छा लगता है और आप लोगों को बताना भी अच्छा लगता है। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग अच्छे उससे समाज में रहते हैं, उनको शायद अच्छा ही लगती हैं सब बातें। इसलिए
प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी करें ताकि मैं आगे को और इन सबको जानकारी लेके आपको बताते रहूँ। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद।